न सिर्फ जिंदगी बल्कि बैंक बैलेंस को भी बदल सकती हैं। लेकिन ये कोई जल्दी अमीर बने वाली लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन है इन आदतों के पीछे छिपे वो सिस्टम को समझना। बिल्कुल, और यही बात सबसे दिलचस्प है। ये आदतें अलग अलग नहीं है। ये एक इंजन की तरह है। हर हिस्सा दूसरे को चलाता है, उसे ताकत देता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंजन काम कैसे करता है। तो चलिए इस इंजन का पहला और सबसे जरूरी पुर्जा देखते हैं, दिन की शुरुआत। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। ये सलाह तो मतलब सदियों से दी जा रही है, लेकिन इन स्रोतों में इसका मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे पाना नहीं है, इसमें कुछ और भी गहरा है ना? हाँ बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी पहलू है। मुद्दा सिर्फ सुबह 4 बजे उठने का नहीं है। रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि कामयाब लोग वो अपने दिन का एक हिस्सा ऐसा रखते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अच्छा। सुबह का वक्त अक्सर वही होता है, शांत, बिना किसी ईमेल या फोन कॉल के, दिमागी शांति का वक्त। और ये चीज सीधे दूसरी आदत से जुड़ती है, रोज की योजना बनाना। यानी जल्दी उठना अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि योजना बनाने के लिए सही माहौल तैयार करने का एक जरिया है। पर एक सवाल है यहाँ। पूछिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे नाइट आउल है, रात में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। तो क्या उनके लिए सलाह बेकार है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोतों में इसका जवाब भी छिपा है। असल फंडा जल्दी उठने का नहीं, बल्कि बिना रुकावट के गहरे काम करने का है। अगर किसी के लिए वो शांत समय रात को 2 बजे मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का वक्त ही ऐसा होता है जब दुनिया सो रही होती है, और आप अपने दिन को डिजाइन कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं समझना, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। समझ गई। तो ये अपने दिन पर कंट्रोल हासिल करने की बात है। और इसी मजबूत नींव की तीसरी कड़ी है एक सेहतमंद जीवन शैली। हाँ, दस्तावेजों में एक सीधी सी बात कही है, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका कमाई से सीधा क्या लेना देना है? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध है। इसे ऐसे सोचिए, बताइए। अगर किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस प्लान है, लेकिन उसे लागू करने की वो शारीरिक या मानसिक ऊर्जा ही नहीं है, तो वो प्लान क्या है? सिर्फ कागज का टुकड़ा। बस सिर्फ कागज पर रह जाएगा। स्रोत बताते हैं कि अच्छी नींद, सही खाना और थोड़ा व्यायाम ये दिमागी स्पष्टता और फोकस को 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप ऊर्जावान महसूस करते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, ज्यादा रचनात्मक होते हैं। ये तीनों आदतें, शांत समय, साफ योजना और भरपूर ऊर्जा, एक लॉन्च पैड की तरह हैं। इसके बिना सफलता का रॉकेट उड़ ही नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है, लॉन्च पैड तैयार है। अब सवाल ये है कि इस पर जो रॉकेट रखना है, यानी हमारी मानसिकता, उसे कैसे बनाया जाए। यहाँ चौथी आदत आती है किताबें पढ़ने की आदत। लेकिन आज के दौर में जहाँ हर तरफ जानकारी है, क्या सिर्फ किताबें पढ़ना काफी है? देखिए, इन दस्तावेजों में पढ़ने को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखा गया है। ये सिर्फ मनोरंजन या सामान्य ज्ञान के लिए नहीं है, इसे लक्ष्य आधारित पठन कहा गया है। लक्ष्य आधारित पठन मतलब ये कि आप पहले पहचानते हैं कि आपकी ज्ञान में कहाँ कमी है, शायद मार्केटिंग में या फाइनेंस में, और फिर आप सिर्फ उसी विषय पर किताबें पढ़ते हैं। अच्छा। सिर्फ 15-20 मिनट रोज करने से भी साल के अंत तक आप उस विषय के कह सकते हैं कि एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करने के बारे में है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब रैंडम कुछ भी पढ़ने के बजाय एक मिशन के साथ पढ़ना। और मुझे लगता है कि ये सीधे 5वीं आदत से जुड़ता है। कौन सी? अपने कौशल यानी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना। पढ़ना अगर क्यों और क्या का जवाब देता है, तो स्किल कैसे का जवाब है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पढ़ना आपको नए आइडिया देता है और स्किल डेवलपमेंट उन आइडियाज को हकीकत में बदलता है। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प दावा है, आपकी आमदनी आपके कौशल के औसत से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कौशल का स्तर बढ़ाएं। हर महीना एक नया छोटा स्किल सीखना, जैसे एक्सेल में बेहतर होना या पब्लिक स्पीकिंग, ये सब आपकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये सीखने और कमाने का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। बिल्कुल। और इस चक्र को तेजी से घुमाने में शायद छठी आदत मदद करती है, सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। कहावत तो पुरानी है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, पर क्या इसका असर इतना सीधा होता है? रिसर्च के मुताबिक हाँ, बिल्कुल होता है। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मानक ही बदल जाते हैं। अच्छा, कैसे? उनकी बातचीत अवसरों, समाधानों और विकास के इर्द गिर्द घूमती है। आपको नए आइडिया मिलते हैं, नई संभावनाएं दिखती हैं। इसके उलट अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं या बदलाव से डरते हैं, तो उनकी मानसिकता आप पर भी असर डालेगी। तो ये एक दिमागी इकोसिस्टम बनाने जैसा है। एकदम सही। सही माहौल देंगे तो विकास होगा, वरना नहीं। तो अब तक हमने एक मजबूत दिनचर्या और विकास वाली मानसिकता बना ली है, लेकिन हम सब जानते हैं कि योजना बनाना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, यही ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर अगली आदतें आती हैं जो एक्शन के बारे में है। 7वीं आदत है समय बर्बाद न करना। स्रोत में साफ लिखा है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम, प्रोडक्टिव काम ज्यादा। ये सुनने में तो बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। हाँ। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये एक रक्षात्मक रणनीति है। अब तक हम बात कर रहे थे कि क्या क्या करना है। ये पहली आदत है जो बताती है कि क्या नहीं करना है। मतलब ये अपनी सबसे कीमती चीज समय और ध्यान की रक्षा करने के बारे में है। हाँ, इसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नजरिए से देखिए। सोशल मीडिया पर बिताया गया 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं है। वो वही 1 घंटा है जिसमें आप एक नया स्किल सीख सकते थे या एक किताब का वो चैप्टर पढ़ सकते थे जो शायद आपकी आमदनी बढ़ा सकता था। आपने एक चीज चुनी तो दूसरी का मौका खो दिया। कामयाब लोग इस लागत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और इस समय को बचाने के बाद जो जगह बनती है उसे भरने के लिए 8वीं आदत आती है जो शायद इन सब में सबसे मुश्किल है। कौन सी? अनुशासन का पालन करना। इन दस्तावेजों की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। बिल्कुल। अनुशासन ही वो पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। ये कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोज सुबह उठकर वही काम करने के बारे में है, भले ही आपका मन हो या ना हो। स्रोत में कहानी है एक लेखक की। बताइए। उसे रोज 500 शब्द लिखने का नियम था। बिल्कुल। कुछ दिन बहुत अच्छे शब्द लिखे जाते, कुछ दिन बहुत खराब। लेकिन साल के अंत में उसके पास एक पूरी किताब तैयार थी। जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ सही मूड का इंतजार करते रह गए। बिल्कुल। अनुशासन का मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा करना, नतीजों पर नहीं। तो हमने एक मजबूत रूटीन और मानसिकता बना ली और उसे अनुशासन के साथ लागू भी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब बैंक अकाउंट में कैसे नजर आएगा? असली सवाल। हाँ। यहीं पर स्रोत वित्तीय रणनीति की बात करते हैं जो इस पूरी मेहनत को दौलत में बदलती है। 9वीं आदत है पैसा बचाना और निवेश करना। ये सलाह तो हर कोई देता है, इसमें नया क्या है? इसमें जो गहराई है वो इन दोनों शब्दों के रिश्ते में है। स्रोत इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हैं। अच्छा। बचत यानी सेविंग एक रक्षात्मक कदम है। ये आपको वित्तीय सुरक्षा देती है, ये आपकी गाड़ी का ब्रेक है। वहीं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक आक्रामक कदम है। ये आपके पैसे को काम पर लगाता है, ये आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर है। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब सिर्फ ब्रेक लगाकर आप कहीं पहुंच नहीं सकती। और सिर्फ एक्सेलरेटर दबाना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको दोनों चाहिए। और निवेश के बारे में स्रोत चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग की शक्ति का जिक्र करते हैं। क्या हम इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। स्रोत एक दिलचस्प आंकड़ा देते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भी निवेश करे। सिर्फ 5,000? 2.5 करोड़। हाँ, और इसमें से आपका असल निवेश सिर्फ 21 लाख रुपए होगा। बाकी के 2.29 करोड़ रुपए आपके कमाए हुए पैसे पर मिले रिटर्न की कमाई है। यही है चक्रवृद्धि का जादू। यही है जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, लेकिन लंबे समय में इसके नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। ये आंकड़ा तो सच में आंखें खोलने वाला है। और इसी से जुड़ी हुई आखिरी और 10वीं आदत है आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना। स्रोत कहते हैं कि सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहना आज के समय में सबसे बड़ा वित्तीय खतरा है। बिल्कुल। ये अपनी पूरी वित्तीय सुरक्षा को एक ही धागे से लटकाने जैसा है। और यहाँ पर पिछली सारी आदतें आकर जुड़ जाती हैं। कैसे? याद है हमने कौशल सुधार की बात की थी? हाँ। वही नया सीखा हुआ स्किल आपकी आय का दूसरा स्रोत बन सकता है।
चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंसल्टिंग हो या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना हो। और जो पैसा आपने बचाया और निवेश किया, आदत नंबर 9, वो खुद आय का एक और स्रोत बन जाता है। एकदम सही, डिविडेंड या मुनाफे के रूप में, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि वित्तीय लचीलापन या फाइनेंशियल रेजिलियंस बनाने के बारे में है। हाँ, अगर एक स्रोत किसी वजह से बंद हो जाए तो बाकी के स्रोत आपको संभाल लेते हैं। सही बात है। ये आपकी वित्तीय नींव को मजबूत बनाता है। एक से ज्यादा आय के स्रोत होना सिर्फ अमीर होने की रणनीति नहीं है, ये हर हाल में सुरक्षित रहने की रणनीति है। तो आज हमने इन 10 आदतों को 4 हिस्सों में देखा। एक मजबूत नींव, एक विकास वाली मानसिकता, अनुशासित एक्शन और आखिर में एक ठोस वित्तीय रणनीति। जो बात सबसे अलग नजर आती है वो ये है कि ये कोई मेन्यू नहीं है जिसमें से आप अपनी पसंद की चीजें चुन लें। ये एक चेन की तरह है जिसकी हर कड़ी दूसरी से जुड़ी है। और इसका निचोड़ यही है कि लगातार और धैर्य के साथ किए गए छोटे छोटे काम वो समय के साथ मिलकर पहाड़ जैसे नतीजे देते हैं। इन दस्तावेजों में कहीं भी रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। संदेश साफ है, ये एक प्रक्रिया है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी 10 आदतों में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि क्या क्या करना है। सुबह उठो, किताबें पढ़ो, निवेश करो, लेकिन ये एक सोचने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या? इन सभी नई और अच्छी आदतों के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाने के लिए वो कौन सी एक सबसे बड़ी बुरी आदत है जिसे सबसे पहले छोड़ने की जरूरत है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो टालमटोल है, या हर चीज में परफेक्शन खोजने की आदत, या शायद